झांसी में प्रधान पुत्र की मौत के मामले में आया नया मोड़, जहां रविवार को गुरसराय के अड़जरा गांव में ग्राम प्रधान विनोद पटेल के 2 वर्षीय मासूम बेटे मयंक पटेल की ट्रैक्टर से कुचलकर हो गई थी मौत। मृतक के पिता विनोद पटेल ने सोमवार को पुलिस को दिया एक शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि महज एक हादसा नहीं बल्कि चुनावी रंजिश के कारण सुनियोजित साजिश के तहत की गई है यह घटना। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है मांग। मामले की जांच में जुटा है पुलिस और हर पहलू से घटना की जा रही है पड़ताल। झांसी में सोमवार तड़के देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां सुबह लगभग 6 बजे बस, ट्रक और वैन टकराने से 13 लोग हो गए घायल। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती, जहां एक की हालत बनी हुई है नाजुक। बताया जा रहा है कि कानपुर की तरफ से आ रहे ट्रक के ड्राइवर को आ गई नींद की झपकी, जिससे ट्रक हो गया असंतुलित और डिवाइडर फांद कर गलत दिशा में जाकर रोडवेज बस से टकरा गया ट्रक। इसके बाद पीछे से आ रही वैन जा घुसी बस में। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में मच गई चीख पुकार। बड़ागांव थाना क्षेत्र में झांसी कानपुर हाईवे पर बुजुर्ग बचावली गांव के पास हुआ है हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने धुरंधर 2 मूवी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले में होता था एक माफिया, उनका है जो स्वभाव, उसके विपरीत होगा कुछ तो उन्हें होगा ही कष्ट। बोले जिस प्रकार से उन्होंने पूरे प्रदेश में खड़ा किया था माफिया तंत्र, उन माफियाओं को योगी सरकार में समाप्त करने का किया गया है काम। अब प्रदेश में है कानून का राज। आज उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की पूरी देश में हो रही है चर्चा। धुरंधर 2 में माफिया अतीक अहमद के किरदार को लेकर अखिलेश द्वारा आपत्ति जताने के सवाल पर जवाब दे रहे थे वे। रविवार को सखी के हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने झांसी आए थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जहां देर शाम पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कही ये बातें। ललितपुर के मड़ावरा कस्बे की निवासी हिमांशु जैन का यूपी पीएससी 2024 में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर हुआ है चयन। उन्होंने दूसरी बार में 154वीं रैंक हासिल कर यह सफलता की है प्राप्त। एक सामान्य परिवार से आती है हिमांशी, जिनके पिता के कोरोना काल में वर्ष 2021 में हो गया था निधन। आज उनकी है बरसी। पिता के निधन के बाद से उनकी मां ममता जैन परचून की दुकान चलाकर करती हैं परिवार का भरण पोषण। 2 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी है हिमांशी। वर्तमान में प्रयागराज में है वहीं इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी का माहौल। जालौन के कालपी तहसील अंतर्गत ब्लॉक कदौरा के ग्राम चमारी गांव का नाम बदलने की चर्चाओं ने ग्रामीणों के बीच चिंता और आक्रोश का माहौल कर दिया है पैदा। इस संबंध में अम्बेडकर जनता स्कूल समिति चमारी के प्रबंधक राममिलन गौतम के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन और कलेक्ट्रेट पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजकर नाम न बदलने की है मांग। ग्रामीणों ने कहा कि यदि बदला जाता है गाँव का नाम तो इससे शैक्षिक, राजस्व, बैंकिंग, आधार सहित विभिन्न सरकारी और निजी दस्तावेजों में उत्पन्न होगी भारी असुविधा। साथ ही न्यायालय में लंबित मामलों और भूमि संबंधी अभिलेखों में भी बढ़ेंगी जटिलताएं। उनका कहना है कि गांव के नाम से गहराई से जुड़ी है उनकी भावनाएं और नाम परिवर्तन से सामाजिक तनाव हो सकता है उत्पन्न। दतिया में भांडेर थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की हो गई मौत, जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से हो गए घायल। दतिया भांडेर रोड पर उस समय हुआ हादसा जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मार दी टक्कर। मृतक की 20 वर्षीय संदीप अहरवार के रूप में हुई है पहचान। घायल पिता राकेश अहरवार व मां भारती अहरवार हैं घायल, जो मूल रूप से शिवपुरी जिले राजपुर दयाल गांव के हैं निवासी और वर्तमान में दतिया की सिद्धार्थ कॉलोनी में कर रहे हैं निवास। जानकारी के अनुसार बाइक से भांडेर स्थित द्वार वाली माता के दर्शन करने जा रहा था पूरा परिवार। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर और बाइक के आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में लगातार मोबाइल गुम होने की दर्ज हो रही सूचनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने स्वॉट और सर्विलांस टीम को सभी खोए हुए मोबाइल बरामद करने के दिए थे निर्देश। एसएसपी के निर्देशन में लगी स्वॉट और सर्विलांस टीम ने 126 खोए हुए कीमती मोबाइल कर लिए बरामद, जिनकी करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। एसएसपी ने सभी मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिए उनके मोबाइल। अपना खोया हुआ मोबाइल फिर से वापस पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे। सभी ने झांसी पुलिस का जताया आभार। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक कबाड़ की दुकान में आग लगने से मच गया हड़कंप। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप कर लिया धारण और पास की ही दुकानों को भी ले लिया अपनी चपेट में। हादसे में तीनों दुकानें जलकर हो गई खाक। आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस अग्निकांड में करीब 3 से 4 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो है हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में बीती शाम एक सड़क हादसे में 45 वर्षीय पल्लेदार संतोष बाबू की हो गई मौत, जिन्हें एक अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। जानकारी के मुताबिक
मौखरी गांव निवासी संतोष बाबू गल्ला मंडी में पल्लेदारी का करते थे काम। बीती शाम इंदिरा नगर निवासी राजू राजपूत उन्हें मंडी ले जाने के लिए पहुंचा था उनके घर। मंडी पहुंचने के बाद संतोष बाबू किसी काम से राजू की बाइक लेकर चले गए झांसी कानपुर हाईवे की ओर। बताया जा रहा है कि दाऊ प्लाजा के सामने लौटते वक्त एक अज्ञात वाहन ने उन्हें मार दी जोरदार टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा उन्हें पहुंचाया गया मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में सऊदी अरब सरकार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने जोरदार विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सऊदी सरकार उठा रही है ऐसे कदम जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं हो रही हैं आहत। उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सऊदी अरब में स्थित जन्नत उल बकी कब्रिस्तान में पैगंबर मोहम्मद के परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं मौजूद, जहां दुनिया भर से जियारत के लिए पहुंचते हैं मुस्लिम। उनका आरोप है कि इसी स्थान पर पैगंबर की बेटी फातिमा की कब्र को तोड़ा गया है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमानों में है आक्रोश। झांसी में 7 साल के बच्चे की आंख में खेलते समय घुस गया एक कांटा। आंख के अंदर पुतली के आर पार हो गया कांटा। दर्द से तड़पने लगा बच्चा। इसके बाद घर वाले उसे तुरंत लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां ऑपरेशन थिएटर हो चुका था बंद, लेकिन बच्चे की स्थिति गंभीर होने पर तुरंत खुलवाई गई ओटी। फिर 10 डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का किया ऑपरेशन। करीब 1.5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्चे की आंख से निकाल दिया गया कांटा। हालांकि अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में बच्चे का चल रहा है इलाज। डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी भी हो जाती देर तो बच्चे की आंख हो सकती थी खराब। टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के सिजवा गांव का है मामला, जहां रहने वाले दशई कुशवाहा के 7 वर्षीय पोते देव उर्फ भूरे के साथ हो गया था यह हादसा। हमीरपुर जनपद में नील गाय से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई एक कार। इस हादसे में कार सवार 65 वर्षीय किसान मदन गोपाल की झांसी ले जाते समय रास्ते में हो गई मौत। जानकारी के अनुसार सरीला तहसील क्षेत्र के अलगछवा गांव निवासी 65 वर्षीय मदन गोपाल बीती रात राट से जा रहे थे। अलगछवा राट कोतवाली क्षेत्र के अमगांव मोड़ के आगे नील गाय से टकरा गई उनकी तेज रफ्तार कार, जिससे अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई कार। हादसे में मदन गोपाल गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत पहुंचाया गया राट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया रेफर, जहां ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम मडोरी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। मृतक के 28 वर्षीय अनिल पुत्र राजू आदिवासी के रूप में हुई है पहचान, जो मूल रूप से सिंचाई कॉलोनी छतरपुर का था निवासी और वर्तमान में ग्राम मडोरी में कर रहा था निवास। बताया गया कि अपनी ससुराल में रहकर मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था अनिल, जिसके परिवार में है पत्नी और 2 बच्चे। मृतक के पिता राजू आदिवासी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे की गई है हत्या। उन्होंने इस घटना के पीछे ससुराल पक्ष का हाथ होने का जताया है संदेह। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। झांसी में 12 वर्ष पूर्व आधा किलो चरस रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी को लेकर सोमवार को कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी एक्ट द्रुतगामी न्यायालय झांसी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने टहरौली के बरौल गांव निवासी रामकिशोर यादव को दोषी करार देते हुए 7 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 20,000 रुपए का लगाया गया अर्थदंड। झांसी में एक विवादित वीडियो से यूट्यूबर सत्या यादव की एक बार फिर से बढ़ गई मुश्किलें, जहां 2 दिन पूर्व सत्या यादव ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किए एक वीडियो में ब्राह्मण समाज पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, जिससे ब्राह्मण समाज के लोगों में देखने को मिला भारी आक्रोश, जिन्होंने रविवार को चिरगांव थाने का घेराव करते हुए सत्या यादव के खिलाफ दिया शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने उनकी भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन की दे डाली चेतावनी, जिस पर पुलिस ने बीती रात सत्या यादव के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हुए उसके गैर जमानती वारंट कर दिए जारी। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस, जिसे जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। टीकमगढ़ में सोमवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं का महाप्रशिक्षण किया गया आयोजित। ग्राम पंचायत कुंडेश्वर मंडल, बनागांव धसान मंडल और बुडेरा मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए था यह प्रशिक्षण। कुंडेश्वर मंडल का प्रशिक्षण गणेश धर्मशाला में हुआ संपन्न। इसमें संभाग प्रभारी पुष्पेंद्र नाथ पाठक और पूर्व विधायक राकेश गिरी मुख्य वक्ता के रूप में रहे उपस्थित। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।